मोदी जी चाहते हैं कि ये देश से डेमोक्रेसी को खत्म करके मोदीक्रेसी से देश चले, लेकिन बाबा साहब का संविधान बीच में आ जाता है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया है। जो प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या वाकई ऐसे प्रदर्शनों से कुछ हल निकलेगा? भाजपा हल निकालने के पक्ष में नहीं रहती है। उसका एक ही काम है बहुजनों का अपमान करना, गरीबों का अपमान करना, पूर्वांचलियों को अपमान करना। तब कहाँ थी आम आदमी पार्टी जब उसने इतने वादे किए थे, खासकर कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर? बाबा साहब के विचारों को और उनके सपनों को किसी सरकार ने साकार किया है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में, तो उस सरकार का नाम अरविंद केजरीवाल जी है, उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल जी है और उस दल का नाम आम आदमी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली की सियासत की बात करने से पहले जिक्र हो जाना चाहिए बाबा साहेब का, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी दल, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब कौन किसका सगा है, यानी कि विचार और विरासत वाली सियासत में बाबा साहब का कौन अपना है, सवाल इस बात का है, क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है और खास करके बात है कि बाबा साहब का सदन के भीतर अपमान हुआ। अब उसको लेकर के अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर विफर होती हुई नजर आई है। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, युवा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया गया है और उस पर जो प्रदर्शन आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, क्या जायज़ है ये? देखिए, देश के संसद में अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब को अपमानित करना ये कोई नया बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा का चित्रण है, जो इस देश के संविधान विरोधी है, जो बाबा साहब के विचार विरोधी है। जब 26 नवंबर 1949 को इस देश में संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो 30 नवंबर 1949 को पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के संविधान के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किए। आरएसएस के प्रमुख के.सी. सुदर्शन जी से पूछा गया कि क्या आप इस देश के संविधान को मानते हैं? उन्होंने स्पष्टता ये कह दिया कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते। या इनके संघ के प्रमुख राजेंद्र सिंह जी के द्वारा इस देश के संविधान का अपमानित करना हो, या मोहन भागवत जी के द्वारा ये कहना कि संविधान को रिव्यू की ज़रूरत है, ये भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संघ विरोधी मानसिकता का बहुत बड़ा चित्रण है। अभी इस देश के चुनाव में पूरे देश के लोगों ने देखा कि भाजपा के नेता लल्लू सिंह ने क्या कहा कि आप हमें 400 सीट दे दो, हम इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। अरुण गोविल ने क्या कहा, आप 400 सीट दे दो, हम इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। पूरे देश के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इस देश के संविधान को क्यों बदलना चाहिए। ठीक है, आपने संविधान बदलने की बात करी, लेकिन जो हमारा प्रश्न है वो इस बात का है कि जिस संविधान के लिए, जिस बाबा साहब के लिए आज विपक्षी दल इतना उग्र होते हुए दिख रहा है, क्या वो अगर आज जिंदा होते या जीवित होते तो क्या वो भी अपना अपमान के लिए सड़कों पर उतर आते? क्योंकि उनकी विचार और उनकी जो विरासत रही है, उनकी जो सोच रही है, वो बहुत ही ज़्यादा कूटनीति के प्रति प्रभावित। देखिए आस्था जी, व्यक्ति पर किए गए हमले को जनता स्वीकार कर सकती है, लेकिन विचारों पर किए गए हमले को जनता स्वीकार नहीं करती। बाबा साहब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बाबा साहब उस विचार का नाम है जिन्होंने इस देश के गरीबों को आवाज़ दिया, जिन्होंने देश के लोगों को सत्ता से टकराने की ताकत दी, जिन्होंने देश के संविधान दिया, जिस संविधान की वजह से इस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और जब ऐसे विचारों पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार करेगी, ऐसे विचारों को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस देश के एक नौजवान को सड़कों पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए। ये लोग देश के संविधान का विरोध क्यों करते हैं, हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। मोदी जी चाहते हैं कि ये देश से डेमोक्रेसी को खत्म करके मोदीक्रेसी से देश चले, लेकिन बाबा साहब का संविधान बीच में आ जाता है। मोदी जी चाहते हैं कि देश से लोकतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र से देश चलाया जाए, लेकिन बाबा साहब का संविधान बीच में आ जाता है। मोदी जी चाहते हैं कि इस देश से प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित किया जाए, लेकिन बाबा साहब का संविधान बीच में आ जाता है। मोदी जी इस देश में वन नेशन वन लीडर की बात करते हैं, तो बाबा साहब का संविधान बीच में आ जाता है। बताइए कि जब हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं, आपने जिस तरह से संविधान बदलने की बात करी, डेमोक्रेसी की बात करी, लेकिन उस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये भी आ जाता है रवि जी कि जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उस बीच में जो आम आदमी पार्टी खास करके बात करती है कि वो आज इतना बड़ा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन तब कहाँ थी आम आदमी पार्टी जब उसने इतने वादे किए थे और वो वादे दावे लोगों तक नहीं पहुंचाए गए, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर? देखिए आस्था जी, सही मायनों में यदि बाबा साहब के विचारों को और उनके सपनों को किसी सरकार ने साकार किया है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में, तो उस सरकार का नाम अरविंद केजरीवाल जी है, उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल जी है और उस दल का नाम आम आदमी पार्टी है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
इस देश की इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा पर 25% की बजट खर्च करती है, तो बाबा साहब के सपनों को, बाबा साहब के विचारों को इस देश के कोने कोने में ले जाने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। ये केवल आज बाबा साहब का फिक्र और जिक्र का सवाल नहीं है। अमित शाह जी ने कहा था कि बाबा साहब इस देश के लिए फैशन हो गए हैं। बाबा साहब देश के लिए फैशन नहीं, बाबा साहब इस देश के लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने देश के लोगों को बोलने की ताकत दी, जिन्होंने देश को अपने विचारों के माध्यम से अपने धर्म को चुनने की आज़ादी दी। तो निश्चित तौर पर ऐसे इंस्पिरेशन पर कोई हमला करेगा तो मुझे लगता है कि देश के तमाम नौजवानों को सड़क पर उतर करके उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन इस तरह के का जो प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या वाकई ऐसे प्रदर्शनों से कुछ हल निकलेगा? ये क्या केवल एक वोट बैंक की राजनीति बन गए हैं बाबा साहब? अम्बेडकर कार्ड खेला जा रहा है। मैम, हल तो नहीं निकलेगा, क्योंकि भाजपा हल निकालने के पक्ष में नहीं रहती है। उसका एक ही काम है, बहुजनों का अपमान करना, गरीबों का अपमान करना, पूर्वांचलियों को अपमान करना। आपने देखा होगा जेपी नड्डा जी ने अभी पूर्वांचलियों का भी अपमान किया है। अमित शाह जी ने उससे एक दिन पहले बाबा साहब का नाम लेके बहुजनों का अपमान किया है। तो मुझे नहीं लगता इनका कोई हल निकलेगा। हल तब निकलता अगर ये खुद चाहते। केंद्र में सरकार इनकी है। हाँ, इतना है कि हम लोगों के साथ जोड़ के ये दिखाना चाहते हैं बहुजनों को कि हम आपके साथ हैं, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ही सिर्फ बहुजनों के साथ। आनंद भी लगातार आक्रामक होते हुए दिख रहे हैं। वो पूरी तरीके से इसको फैशन शो बता रहे हैं, कह रहे हैं जो हमारी नीली क्रांति थी उसको फैशन शो बना दिया है आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने। 10 दिन से सोए क्यों थे तब वो? जब फ़ोन गया होगा कि नहीं यार कुछ तो कर लो, बीजेपी वालों ने किया होगा कि जाओ तुम लोग भी कुछ कर लो, क्योंकि तुम्हारा ही तो पेटेंट था पहले, तब जाके जागे। ये सब नौटंकी करती हैं मायावती जी, और ये आकाश आनंद हम नए आए हैं नौटंकी करने वाले। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया है। फैशन नहीं है, ये पैशन है। आप देखो अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना दिल्ली में चलती है, जिसमें मुफ्त ट्यूशन दिया जाता है, मुफ्त कोचिंग दी जाती है। वो तो अभी लागू की गई है ना? नहीं, ये 5 साल पहले से लागू है, 7 साल पहले से लागू। चर्चा तो इस बीच जो अभी लागू हुई है वो है कि विदेशों में पढ़ने जाने के लिए भी अब देंगे पैसा। तो ये है योजना। तो ये आकाश आनंद, मायावती और कोई भी कह रहे हैं, ये सब बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं। चुप क्यों बैठे हुए थे अभी तक? तो क्या लगता है ये अम्बेडकर कार्ड जो है दिल्ली की जनता पर असर डालेगा और आम आदमी पार्टी के झोली में वोट डालेगा? देखिए, ये कोई कार्ड नहीं है, लेकिन अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर प्रहार किया जाएगा तो बिल्कुल जनता सड़कों पे उतरेगी। और आप अगर न्याय नहीं कर सकते तो फिर हमें भी न्याय करने के तरीके पता हैं। संविधान हमें न्याय करने के तरीके और चीज़ों को जस्टिफाई करने के तरीके बताता है। लेकिन इतना उग्र होना, विचार और विरासत वाली लड़ाई में झोंक देना नहीं, ये उग्रता का सवाल नहीं है। आस्था जी, आपने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा? आम आदमी पार्टी कभी वोटों की राजनीति करती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का शुरुआत से उद्देश्य रहा है कि हम इस देश के संविधान को बचाएं, इस देश की शिक्षा को बचाएं। बाबा साहब के संविधान की लोकतांत्रिक ताकत की वजह से हम इस सरकार का विरोध कर पा रहे हैं, लेकिन इस सरकार का विरोध इनको चुभ रहा है कि हमारे सामने कोई खड़ा होकर के बोल कैसे रहा है। इस देश में तानाशाही लागू करना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरीके की खंजर टाइप के बयान देश के संसद में अमित शाह जी के द्वारा दिया गया। ये इस देश के लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है कि इस देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर लगातार ये लोग हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सवाल था कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी जिस तरह से बिफर होती हुई दिख रही है और बाबा साहब का अपमान क्या वाकई नहीं सह सकती है, इस तरह की बातें हैं। हालांकि जब चुनाव पास आते हैं तो हर राजनीतिक दल इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सवाल था यहाँ पर संसद के भीतर बाबा साहब का अपमान नहीं सहा जाएगा। कितने को वो चोट पहुँचाया है, किसके हृदय पर वो दुख पहुँचाया, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बाबा साहब का जब बात आती है तो एक वर्ग ऐसा भी है जो उन्हें भगवान का दर्जा भी देता है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।